भारतीय घरों में पहली रसोई सिर्फ खाना बनाने की रस्म नहीं होती, ये एक इम्तिहान होता है जहां बहू का स्वाद ही नहीं, उसकी समझदारी, उसकी सूझबूझ और उसका स्वभाव भी परखा जाता है। लेकिन अगर एक नहीं बल्कि तीन नई बहुएं हो घर में, तो फिर पहली रसोई सीधी सादी हो ही नहीं सकती। आइए देखते हैं वर्मा जी के परिवार में उनकी 3 बहुओं को। मैंने आपसे कहा था तीनों की शादी एक साथ मत करवाइए, देखिए कितना काम बढ़ गया है। मैंने तो तब भी कहा था 3 बेटे पैदा मत करो, लेकिन उस वक्त तुमने भी कहा मेरी मानी थी। ससुर बन गए आप, ऐसी बातें करते हुए लाज आनी चाहिए आपको। अरे कोई सुन थोड़ी ना रहा है, मेरी चलती तो मैं तो रितु की शादी भी तीनों भाइयों के साथ ही करवा देता। हाँ, जैसे आपके बेटों ने ये 3 तितलियां सहेलियां ढूंढ ली। अच्छा ही है, हमें जूते तो नहीं घिसने पड़े। मैं तो अभी तीनों भाइयों के मजे लूंगी, उनकी एक ही रहना तू उनके मजे लेगी या वो तेरे, ये तो वक्त ही बताएगा बेटा। मैंने उनको परखा है, तीनों की तीनों तेज और जुगाड़ू है बिल्कुल। और तुम क्या कम हो किसी से? पापा तो आते ही बहू की तरफ होने लगे मम्मी। 3 बहुओं की घर में एंट्री तो हो चुकी थी, लेकिन आगे क्या बवाल होगा ये कोई नहीं जानता था। तीनों बचपन की पक्की सहेलियां थी, बिल्कुल तेज और जुगाड़ू, इसीलिए तो तीनों ने एक ही घर में शादी भी कर ली। लेकिन सहेलियां होना और घर में बहुएं होना बात अलग हो जाती है। उनकी पहली रसोई में आखिर क्या क्या ट्विस्ट आते हैं, चलिए देखते हैं। सुनो सब लोग, आज घर में तीनों बहुओं की पहली रसोई है और मैं चाहती हूँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। मम्मी आज तो मजा आएगा, तीनों भाभियों का टेस्ट है ना। अरे बहुओं को डराओ मत, आराम से बनाएंगे खाना। पापा आप तो हमेशा सपोर्ट करते हो, लेकिन आज जज मैं भी हूँ। तभी एंट्री होती है कमला बुआ की। अरे कहाँ है नई बहुएं, आज देखना है किसके हाथ में असली स्वाद है। कमला बुआ के बिना पहली रसोई हुई है कि आज तक किसी घर में? दीदी आप भी आ गई, अब तो सच में परीक्षा हो जाएगी। उन तीनों को पता ही नहीं है कि दीदी क्या चीज है। कमला बुआ यानी कि घर की खतरनाक जज, जिन्हें खुश करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। आज तक जिनके भी घर में नई बहुओं की पहली रसोई हुई है, वहां कमला बुआ ही फाइनल फैसला सुनाती है। आज वर्मा जी के घर में पहली रसोई कौन जीतेगा वो तो वक्त ही नहीं, कमला बुआ बताएंगी। देखो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसा खाना बनाना है कि सब इम्प्रेस हो जाए, और सबसे ज्यादा कमला बुआ जी। मैंने सुना है कि आज तक कोई भी बहू उससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। बिल्कुल, लेकिन एक बात साफ है, मैं सिंपल नहीं खेलने वाली, कुछ तगड़ा करेंगे जिससे हमारा पूरा ससुराल देखता रह जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम आज अपनी पहली रसोई बनाने जा रहे हैं। याद है बचपन में कभी मैगी कभी सैंडविच बनाने का जुगाड़ कर लिया करते थे। हाँ, और हमारी तीनों की माँ से हमें डांट भी बहुत पड़ती थी। वैसे मैंने सुना है बुआ जी को ऐसे जुगाड़ू और तेज लड़कियां कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन अब उन्हें तो हम मिल गए हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें इस बार कोई गड़बड़ नहीं करनी, समझे? किसी को मौका नहीं देना है हमारी शिकायत करने का। हाँ, आज पहली रसोई ऐसी बनाएंगे कि सब लोग वाह वाह करते नहीं थकेंगे। तीनों ने सोचा तो यही था कि कुछ कमाल धमाल मजेदार करेंगे, लेकिन उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई जब वो तीनों घर में आती है और देखती है कि वहां तो एक नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था। ये क्या, इतने कम इंग्रेडिएंट्स? आधे से ज्यादा रसोई तो खाली लगी पड़ी है। सिर्फ आलू आटा दही और थोड़ी सब्जियां और मसालों के नाम पर नमक हल्दी मिर्च बस। मैंने तो सोचा था पनीर नान चटनियां सब कुछ बनाएंगे, इन चीजों से अब क्या ही बनाए हम। रीतू पीछे से सुन रही थी। बिल्कुल सही पकड़ा भाभियों, देखना है कि लिमिटेड चीजों में कौन क्या कमाल करती है, या फिर आप अभी से हार मान रही है तीनों। कहीं ये सब रीतू ने तो नहीं किया? मुझे नहीं पता रसोई में सब कुछ इतना कम कैसे हो गया। शायद शादी की भागदौड़ में किसी ने कुछ सामान भरा ही नहीं है। लेकिन 2-5 चीजों से इतना सब कैसे बनेगा? क्या हुआ, अभी तक खाना बनाना शुरू क्यों नहीं किया? अब क्या मुहूर्त निकलवाना है? देखो हमारे घर में पहली रसोई का एक वक्त होता है, उसी वक्त पर रसोई बनकर तैयार करनी होती है, नहीं तो पहली रसोई पूरी नहीं मानी जाती। एक तो चीजें कम है और ऊपर से वक्त की भी पाबंदी है। सच कहूं तो मुझे जीवन में पहली बार डर लग रहा है। तीनों बहुएं तो डरी हुई ही थी, लेकिन उनके पति भी बेचैन हुए जा रहे थे। अब न जाने वो तीनों क्या ही बनाने वाली हैं, इसलिए तीनों चुपके से पहुंच गई ये देखने कि आखिर उनकी पत्नियां बना क्या रही हैं। मुझे ट्रेडिशनल खाना बनाना होगा, ऐसा कि बुआ जी खुश हो जाए। क्या बना रही हो?
आलू की स्पेशल सब्जी, लेकिन उसमें ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट कहीं फंदा ना बन जाए गले का। दीपक, हौसला बढ़ाने आए हो या डीमोटिवेट करने? ऑल द बेस्ट। मैं कुछ फ्यूजन बनाऊंगी, ऐसे जो किसी ने सोचा भी ना हो। फ्यूजन मम्मी को पसंद आएगा? पहले टेस्ट करेंगे, फिर ही तो पता चलेगा ना। और अगर पसंद नहीं आया तो क्या तुम हो ना, बाकी तो मैं खिला दूंगी। मतलब बलि का बकरा मैं हूं इस बार? मैं तो पूरा जुगाड़ लगाने वाली हूँ। मतलब जो नहीं है उसे भी बना दूंगी। जो है ही नहीं उसे भी बनाओगी? मतलब कुछ खुराफाती होने वाला है आज। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही थी। पतियों ने आकर मुआयना किया, लेकिन उनके पल्ले कोई बात ही नहीं पड़ी। तीनों अभी रसोई की तैयारी कर रही थी। एक बड़ा ट्विस्ट हो गया उनके साथ। पहले से उनके पास चीजें इतनी कम थी और ऊपर से गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया। अब तो पहली रसोई बनेगी भी या नहीं, यही तय कर पाना मुश्किल हो गया था। और ये क्या हुआ? गैस खत्म हो गया क्या? बस यही बाकी था होना। सावित्री दौड़ कर आती है। अरे सिलेंडर खत्म हो गया और दूसरा वाला अभी तक आया नहीं। अब देखती हूँ जुगाड़ू बहुएं क्या करती हैं। बिना गैस के खाना। अब असली परीक्षा शुरू हुई है। अब पहली रसोई वक्त पर भी बननी चाहिए, सामान जितना है उसके साथ ही, और स्वाद में कोई कमी नहीं चाहिए। दीदी, लेकिन बिना गैस के, बिना किसी जरूरी सामान के क्या ही कर पाएंगे वो तीनों? शायद भगवान भी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब खेल असली शुरू हो चुका था। ना गैस, लिमिटेड सामान, वक्त की कमी और ऊपर से खतरनाक जजेस। अब देखना ये था कि तीनों जुगाड़ू बहुएं क्या कमाल दिखाती हैं। सुनो, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, हमें सोचना होगा। सही कहा, सिचुएशन टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अरे हम तीनों साथ हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ निकाल ही आएगा। लेकिन क्या? सबसे पहले ये सोचो हमारे पास क्या क्या है। किचन में स्टोव है, पुराने वाला, मैंने अभी नीचे देखा है, लेकिन पता नहीं चलेगा या नहीं। और बाहर आंगन में लकड़ी भी है, मैंने सुबह देखी थी। बस यही तो है सोल्यूशन। मतलब आज की पहली रसोई गैस पर नहीं, जुगाड़ पर बनेगी। मेरा मतलब है स्टोव पर बनेगी। लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है काजल। ऐसा खाना बनाना होगा जो स्टोव पर बन भी जाए और वक्त भी ज्यादा ना लगे। इस चक्कर में हम स्वाद को नहीं भूल सकते। जहां बाकी लोग टेंशन में थे, वहीं तीनों बहुएं अब इस चैलेंज को एंजॉय करने लगी थी। जब जिंदगी अचानक आपकी प्लानिंग को उल्टा कर देती है, तभी असली हुनर सामने आता है। तीनों बहुएं अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां या तो वो हार मान लेती या फिर अपने जुगाड़ से इतिहास बना देती। और सबसे बड़ी बात, अब ये सिर्फ खाना बनाने का सवाल नहीं था, ये उनकी इज्जत का सवाल बन चुका था। तीनों बहुएं आंगन में खड़ी हैं, सामने लकड़ी, पुराना चूल्हा और कुछ बर्तन। देखो, मैं मानती हूँ कि सिचुएशन अचानक खराब हो गई है। हमने सोचा था गैस पर आराम से खाना बनाएंगे, सब कुछ प्लान रहेगा, लेकिन अब हमें ये मान लेना होगा कि ये सिचुएशन हमारी प्लानिंग से बाहर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाए, बल्कि अब हमें ये साबित करना है कि हम किसी भी हालत में खुद को संभाल सकते हैं। समझ रही हो ना तुम दोनों? बिल्कुल समझ रही हूँ भाभी, और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे ये चैलेंज अब इंटरेस्टिंग लगने लगा है, क्योंकि अगर हम ये काम कर गए ना तो सिर्फ खाना ही नहीं बनाएंगे, हम ये साबित कर देंगे कि हम किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। और यही तो असली टेस्ट होता है एक बहू का। अरे आप दोनों तो ऐसे बात करिए जैसे कोई युद्ध लड़ने जा रहे हो। थोड़ा रिलैक्स भी करो। देखो, गैस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास दिमाग है, हाथ है, और सबसे बड़ी चीज जुगाड़ है। और जहां जुगाड़ होता है ना, वहां सोल्यूशन अपने आप निकल आता है। ठीक है पिंकी, तो बताओ तुम्हारा जुगाड़ क्या कहता है? सबसे पहले हमें ये पुराना चूल्हा साफ करना चाहिए, फिर लकड़ी जलाते हैं, उसी पर खाना बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये गैस जैसा इजी नहीं होगा। यहाँ टाइमिंग, हीट और पेशेंस तीनों चाहिए होंगे। और धुआं भी होगा, आंखें भी जलेंगी, लेकिन अगर हम ये संभाल गए तो सच में जीत हमारी होगी। ये अब कॉम्पिटिशन नहीं, टीम वर्क बनता जा रहा था, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। तीनों ने हालातों के आगे हार मानने के बजाय उन तीनों ने हालातों का सामना करना बेहतर समझा। पिंकी लकड़ी जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार बुझ जाती है। अरे ये जल क्यों नहीं रही यार? फिल्मों में तो एक माचिस लगाती ही आग जल जाती है, यहाँ तो आधा घंटा हो गया। क्योंकि फिल्म में बैकग्राउंड में टेक्नीशियन होता है, यहाँ सिर्फ हम तीन है। पिंकी ऐसे नहीं, पहले छोटी लकड़ी लगाओ, फिर बड़ी, और थोड़ा कागज डालो, तब आग पकड़ेगी। ओहो सीमा, तुम्हें तो एक्सपीरियंस है लगता है। ना, मैं पली बड़ी हूं, मैं ये सब सीखा है बचपन में। सीमा सही तरीके से आग जलाती है और चूल्हा जल जाता है।
वाह सीमा, सच में ये तो तुमने कमाल कर दिया। अगर तुम ना होती तो हम तो अभी भी माचिस ही जला रहे होते। अब समझ में आया बड़ी बहू क्यों कहा जाता है सीमा को। तीनों ने एक दूसरे की ताकत को उपयोग में लाने का फैसला कर लिया था, जिससे काम में आसानी हो जाए। इसलिए तीनों ने आपस में काम बांटने का तय किया। ठीक है, चलो अब काम बांट लेते हैं। मैं सब्जी बनाऊंगी ट्रेडिशनल स्टाइल में, ताकि टेस्ट स्ट्रांग हो। मैं कुछ अलग ट्राई करूंगी। दही और आटे से कुछ फ्यूजन बनाऊंगी जो यूनिक भी हो और टेस्टी भी। और मैं जो बचा कुछ है उससे कुछ ऐसा बनाऊंगी जो सबको सरप्राइज कर दे। कमला बुआ आंगन में आती है। ओहो, तब चूल्हे पर खाना बन रहा है। देखती हूँ कितना दम है तुम तीनों में। लेकिन एक बात याद रखना, स्वाद में जरा सी भी कमी हुई तो मैं साफ साफ बोल दूंगी। बुआ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी गई तो उसे सीख समझ कर सुधार लीजिएगा। बातें तो बड़ी बड़ी कर ली, अब देखना है काम कैसा करती हो। ये बुआ जी ना प्रेशर कुकर से भी ज्यादा प्रेशर देती है। सही कहा, लेकिन अब हम इन्हें ही इम्प्रेस करेंगे। देखो, खाना बनाना सिर्फ रेसिपी फॉलो करना नहीं होता, ये समझना होता है कि सामने वाला क्या महसूस करेगा। अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए बनाएंगे तो टेस्ट कभी दिल तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। हम लोग पहले कंपटीशन में थे कि कौन सबसे अच्छा करेगा, लेकिन अब लगता है अगर हम तीनों मिलकर अच्छा बनाएंगे तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आखिर में लोग ये नहीं याद रखेंगे किसने क्या बनाया, वो ये याद रखेंगे खाना कैसा था और उस पर प्यार कितना था। और यही असली पहली रसोई होती है, जहां सिर्फ खाना नहीं रिश्ते बनते हैं। सीमा, मेरा डिश ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा फाइनल टच बाकी है। और मेरा भी, लेकिन मैं आखिरी मोमेंट पर सरप्राइज दूंगी। बस ध्यान रखना टेस्ट बैलेंस रहे, क्योंकि आखिर में वही सबसे इम्पोर्टेंट है। खाना तैयार हो रहा था, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कहते हैं असली परीक्षा आखिरी पल में होती है, जब सब कुछ तैयार हो चुका हो और बस फैसला होना बाकी हो। तीनों बहुएं अब उस मोड़ पर थी जहां उनके बनाए खाने से ज्यादा उनकी समझदारी का फैसला होने वाला था। आंगन में सब लोग बैठ चुके हैं, बुआ जी, सास ससुर, तीनों बेटे, ननद। चलो बहू, अब खाना परोसो, सबको इंतजार है। अब मजा आएगा, देखते हैं किसका जादू चलता है। मम्मी जी, बुआ जी, मैंने आलू की सब्जी बनाई है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। मैंने इसमें मसालों को बहुत हैवी नहीं रखा, क्योंकि चूल्हे की आंच अपने आप में एक स्वाद देती है, और मैं चाहती थी कि आप सबको वही देसी, सादा, लेकिन दिल को छू जाने वाला स्वाद महसूस हो। क्योंकि मेरे लिए पहली रसोई का मतलब है ऐसा खाना जो आपको अपनेपन का एहसास कराए। बातें तो बड़ी अच्छी कर रही हो। अब देखते हैं स्वाद में भी उतनी सच्चाई है कि नहीं। बुआ जी, मैंने सोचा अगर हम नई पीढ़ी है तो थोड़ा नया स्वाद भी होना चाहिए, इसलिए मैंने दही और आटे से फ्यूजन डिश बनाई है, जिसमें ट्रेडिशनल टेस्ट भी है और थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट भी। क्योंकि मेरा मानना है कि बदलाव बुरा नहीं होता। जैसे दाल ढोकली बनती है, वैसे मैंने दही की कड़ी में छोटे छोटे आटे की लोइयां डालकर पकाया है। मतलब एक्सपेरिमेंट किया है अपने भाभी। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। मैंने जो कुछ भी हमारे पास था उससे कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है जो सिंपल भी हो, टेस्टी भी हो। मैंने पापड़, सलाद, नमकीन, आलू चूरा और 3 तरह की अलग अलग चटनियां बनाई हैं। अच्छा, तो अब ये देखना है कि तुम्हारा ये बेस्ट हमें कितना पसंद आता है। अब वो पल आ चुका था जिसका इंतजार सुबह से हो रहा था। फैसला स्वाद का नहीं, सोच का होने वाला था। सब एक एक करके तीनों डिशेस टेस्ट करते हैं। कुछ देर तक शांति बनी रहती है, लेकिन तीनों बहुओं के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। सुनो तुम तीनों, मैं बहुत सालों से ऐसी ही पहली रसोई देखती आई हूँ। हर बार बहुएं क्या करती पता है? सबसे महंगे मसाले, सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिशेस और बस एक ही कोशिश, सबसे आगे निकलना। लेकिन आज कुछ अलग देखने को मिला है। सीमा, तुम्हारी सब्जी में सादगी है, लेकिन वो सादगी नकली नहीं, असली है। उसमें वो टेस्ट है जो घर की याद दिलाता है। काजल, तुम्हारा फ्यूजन रिस्की था लेकिन तुमने बैलेंस रखा, ना ट्रेडिशनल छोड़ा ना नया ओवर किया। और पिंकी, तुमने सबसे मुश्किल काम किया। कम चीजों में सिचुएशन को समझकर जो बनाया है उस पे जुगाड़ ही नहीं, समझदारी भी है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। तुम लोगों को लगता है ये सब अचानक हुआ? गैस खत्म होना, लिमिटेड सामान होना, वक्त की पाबंदी होना। दीदी आप? हाँ, ये सब मैंने ही करवाया था। क्या बुआ जी, ये सब आपने प्लान किया था? तो सुन लो सब लोग, आज की पहली रसोई में कोई एक विनर नहीं है। आज की विनर है ये तीनों बहुएं साथ में।
बिल्कुल सही कहा। आज खाना नहीं समझदारी जीती है। समझदारी नहीं पापा, तीनों बहुओं का जुगाड़ जीता है। सुबह का वक्त है। घर की बहू बिंदिया रसोई में सूजी का हलवा बनाने की तैयारी कर रही है। तभी उसकी सास शोभना रसोई में आती है और कहती है, अरे बिंदिया, ये क्या कर रही है तू? आज कुछ खास दिन है क्या जो तू सूजी का हलवा बनाने जा रही है? अरे माँ जी, आज ब्रजेश सुबह से कह रहे थे कि वो ऑफिस सूजी का हलवा खाकर जाना चाहते हैं। मैं बस उनके लिए हलवा बना रही थी। कोई जरूरत नहीं है तुझे अपने हाथों से हलवा बनाने की। सब कुछ भर भर कर डालेगी और बजट बिगाड़ देगी। तू बस ये सब छोड़ और बाहर जाकर आंगन झाड़ ले। बिंदिया भारी मन से रसोई से बाहर निकलती है। वो कोने में रखी झाड़ू उठाती है और आंगन की सफाई करने लगती है। उधर रसोई में शोभना कंजूसी के साथ अपने खास मिशन पर निकल पड़ती है। वो हलवा बनाने की तैयारी करती है। वो डिब्बे से आधा चम्मच घी निकालती है, फिर उसे कढ़ाई में डालती है। वो सूजी भूनती है, लेकिन पानी का जग भरकर रख लेती है ताकि हलवे की मात्रा बढ़ाई जा सके। तभी घर का बड़ा बेटा ब्रजेश आंगन में आता है और बिंदिया को झाड़ू लगाते देखकर कहता है, अरे बिंदिया, तुम यह झाड़ू लगा रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज हलवा बनाना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या हलवा तैयार हो गया? आपको तो पता है ना कि माँ जी कितनी कंजूस है। जैसे ही मैंने कढ़ाई रखी वो आ गई और मुझे बाहर भेज दिया। पता नहीं वो इतनी बचत करके क्या करेंगी। यार बिंदिया, माँ की ये आदत कभी नहीं जाएगी। अब मैं क्या बोलूं। खैर, तुम अपना काम करो। थोड़ी देर बाद शोभना एक बड़े कटोरे में पतला सा हलवा लेकर हॉल में आती है और सभी को परोस कर देती है और कहती है, चलो चलो सब लोग आ जाओ, गर्मा गर्म हलवा तैयार है। बिंदिया चल, अब काम बाद में करना, पहले ये हलवा खा ले। बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। सभी लोग हलवा खाना शुरू करते हैं। रमेश हलवा खाकर कहता है, अरे शोभना, ये हलवा है या गरम मीठा पानी? इसमें ना तो घी की खुशबू है और ना ही शक्कर का स्वाद। इतना फीका हलवा क्यों बनाया है? माँ, इसमें ना तो कोई मेवा है, ना किशमिश, ना काजू। आपने तो इसमें बादाम भी नहीं डाला और घी तो बिल्कुल ही गायब है। माँ सच में ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी बीमार के लिए बनाया हो। अरे चुप करो तुम सब, बस शिकायत करना जानते हो। खा लो चुपचाप। ऐसे ही सादा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ज्यादा घी, तेल और शक्कर सेहत बिगाड़ देते हैं। माँ, अब तो हम दोनों भाई कमा रहे हैं। मेरी भी नौकरी लग गई है और ब्रिजेश भैया का भी अच्छा चल रहा है। अब तो थोड़ी कंजूसी कम करो। नौकरी लग गई है तो क्या हुआ? पूरा पैसा क्या सिर्फ पेट भरने और खाने पीने में उड़ा दोगे? कल को शादी ब्याह होगी, बच्चे होंगे, तब क्या हाथ फैलाओगे? चलो चलो चुपचाप खा लो, बहस मत करो मुझसे। सब लोग मुंह बनाकर वो पतला हलवा खाने लगते हैं। अगले दिन शाम के समय शोभना बिंदिया से कहती है, बिंदिया, ओ बिंदिया, चल तैयार हो जा, सब्जी मंडी जाना है। माँ जी, अब तो शाम ढल गई है, सब्जियां छट गई होंगी, कल चलते हैं। तुझे अक्ल कब आएगी? शाम को जब अंधेरा होने लगता है तब सब्जी वाले अपनी सब्जी सस्ती कर देते हैं, इसलिए हम अभी जाएंगे। चल तैयार हो जा। अब शोभना और बिंदिया सब्जियां लेने घर से निकलती है। रास्ते में उनकी मुलाकात पड़ोसन माला और ममता से होती है, जो पहले ही सब्जियां लेकर लौट रही हैं। उनके झोलों में ताजा पालक और गोभी दिख रही है। तभी माला शोभना से कहती है, अरे शोभना बहन, आप अब आ रही हैं सब्जी लेने? अब तो बाजार खत्म होने वाला है, सब अच्छी सब्जियां तो बिक गई होंगी। हाँ माला, वो क्या है ना कि दिन भर घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। सोचा अब ठंडी हवा में टहलते हुए ले जाऊंगी। शोभना अपनी बहू के साथ आगे बढ़ जाती है। माला और ममता पीछे से आपस में कानाफूसी करने लगती है। देख रही हो ममता, ये कितनी कंजूस है कि जानबूझकर रात को सब्जी लेने जाती है ताकि जो सड़ी गली सब्जी वाले फेंकने वाले होते हैं वो इसे कौड़ियों के दाम में मिल जाए। सच में माला, क्या पता इतनी कंजूसी करके ये लोग क्या करेंगे? पैसा क्या ऊपर साथ ले जाएंगे? बेचारी बहू को देखो, उसे भी सड़ी हुई सब्जियां खिलवाती है। शोभना सब्जी मंडी पहुंचती है। वहां एक सब्जी वाले के पास जाकर खड़ी होती है, जिसके पास सब्जियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। शोभना उससे कहती है, भैया ये आलू और गोभी कैसे दिए? माँ जी, आलू 20 रुपए किलो है और गोभी 50 रुपए। तभी शोभना कोने में रखी छटी हुई सब्जियों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और ये जो तुमने किनारे निकाल के रख दी है, ये कैसी है? माँ जी वो खराब है, गल गई है, मैं उसे फेंकने वाला था। अरे फेंकने की क्या जरूरत है, मुझे कम दाम में दे दे, मैं इसमें से अच्छी निकाल लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर बिंदिया बीच में बात काटते हुए कहती है, अरे माँ जी अच्छी सब्जी खरीदो ना, ये क्यों खरीद रही हो? ये तो बिल्कुल गली हुई है, घर जाकर आधी तो कचरे में चली जाएगी। अरे तू चुप रह, तेरे को कुछ समझता नहीं, तू बस झोला पकड़,
भैया दे दो ये सब 10 रुपए में, वरना ये भी कोई नहीं लेगा। सब्जी वाला हार मानकर उसे वो खराब सब्जी दे देता है। रास्ते में घर लौटते वक्त शोभना अपनी बहू को ज्ञान देना शुरू करती है। देख बिंदिया, घर आकर इसमें से अच्छी अच्छी सब्जी छांट लेना और जो एकदम खराब है उसे फेंक देना। बेटा पैसे बचाने चाहिए, दुनिया में कोई तुझे मुफ्त में कुछ नहीं देगा। ये जो छोटी छोटी बचत है ना, यही एक दिन काम आती है। तू अभी नई है, तुझे समझ नहीं आएगा। बिंदिया अपनी सास की बात सुनकर मन ही मन गुस्सा होती है, लेकिन चुप रहती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। बिंदिया रसोई में सब्जियां रखकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी आज खाने में क्या बना लूं? सुन बहू, आज ऐसा करना कि सिर्फ सब्जी और रोटी बना ले, चावल और दाल मत बनाना। फालतू में दो दो चीजें बनाने से गैस और राशन दोनों खर्च होते हैं। बहू आज सब्जी में थोड़ा पानी कम डालना, स्वाद अच्छा आएगा। उनकी मत सुनना बिंदिया, तू सब्जी में खूब पानी डाल के बनाना, पतली पतली तरी वाली, ताकि सब्जी कम लगे और सब पेट भर ले, वरना खर्चा बढ़ जाएगा। शोभना की बात सुनकर रमेश भी चुप हो जाता है। बिंदिया गुस्सा होते हुए रसोई में चली जाती है। बिंदिया रसोई में सब्जी चढ़ाती है, वो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालती है। तभी शोभना पीछे से आकर कहती है, अरे अरे इतना तेल, क्या तू पूड़ियां तल रही है? कम कर इसे, निकाल वापस डिब्बे में। तेल इतना महंगा है और तू है कि बस उड़े ले जा रही है। हे भगवान, कितनी कंजूस सास मिली है, तेल भी नाप नाप के डलवाती है। अब खाने में क्या ही स्वाद आएगा। खाना तैयार होता है और मेज पर लगता है। सब लोग पानी जैसी पतली सब्जी और सूखी रोटियां देखकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। ब्रजेश कहता है, माँ कम से कम कुछ तो अच्छा बनवा लेती, ये सब्जी है या हल्दी वाला पानी? बेटा पैसा बचा के रखना चाहिए, ये जो पानी वाली सब्जी है ये हाजमे के लिए अच्छी होती है, चलो खा लो सब। ऐसे ही समय बीत रहा था और बिंदिया की कंजूसी से उसके घर में सभी लोग बहुत परेशान थे। एक दिन पंडित जी घर आते हैं और आलोक के लिए एक लड़की का रिश्ता बताते हैं। अगले दिन सभी लोग महिमा को देखने जाते हैं और आलोक और महिमा का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों में महिमा और आलोक की धूमधाम से शादी हो जाती है और महिमा दुल्हन बनकर आलोक के घर आ जाती है। अगली सुबह वो नहा धोकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी आज मेरी पहली रसोई है। मैंने सोचा है कि मैं आज सबके लिए नान, खीर, पूड़ी, हलवा और बटर मसाला, पनीर, पालक पनीर सब कुछ बनाऊंगी। सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे रुक रुक रुक, ठहर जा बेटा ठहर जा, इतना कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई शादी की दावत नहीं चल रही, बस तू सादा दाल चावल बना ले। और हाँ, मीठे में चावल की खीर बना लेना। मैंने आधा किलो दूध मंगा के रखा है, उसी से बनाना। है माँ जी, हम इतने सारे लोग हैं, आधा किलो दूध में खीर कैसे बनेगी? उसमें तो सिर्फ चावल ही दिखेंगे। बन जाती है सब, जा, तेरे बाप के जैसे यहाँ लखपति नहीं बैठे हैं सब, यहाँ प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं। देख दाख के चलना पड़ेगा, फालतू का दिखावा यहाँ नहीं चलेगा। और सुन, तेरी जेठानी बिंदिया को मैंने पहले ही किचन में भेज दिया है, वो तुझे सब सामान दे देगी। शोभना की बात सुनकर महिमा रसोई में जाती है तो देखती है कि बिंदिया एक छोटी सी कटोरी में जरा सा घी निकाल कर बैठी है। वो कहती है, दीदी ये क्या है? खीर के लिए इतना सा घी, और ये दूध का पैकेट तो आधा खाली लग रहा है। महिमा, सासू माँ ने इतना ही निकाल कर रखा है, तुम नहीं हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। यहाँ घी और दूध सोने के भाव तौले जाते हैं। बिंदिया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। महिमा जैसे तैसे खाना बनाती है और सभी लोगों को परोस देती है। जब सब लोग खाना खाते हैं तो खाना बिल्कुल बेस्वाद बना होता है, क्योंकि मसालों और दूध की कमी थी। रमेश खाना खाकर कहता है, बहू खाना ठीक बना है, पर कुछ कमी लग रही है। काश सासू माँ मुझे पूरा सामान देती तो मैं इतना अच्छा खाना बनाती। मैंने कितनी उम्मीदें सजोई थी, लेकिन सासू माँ ने तो सामान ही नहीं दिया। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। महिमा भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम को महिमा फिर से अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी मैं शाम का खाना बनाना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, तुझे अभी नहीं समझ में है कि कितना राशन डालना है। तू अभी रुक, बिंदिया बना लेगी, तू जाकर आराम कर। अपनी सास की बात सुनकर महिमा अपने कमरे में जाती है और आलोक से कहती है, आलोक मुझे खाना बनाने का इतना शौक है, मैं चाहती हूँ सबके लिए अच्छा बनाऊं, लेकिन माँ जी मुझे मौका ही नहीं दे रही। अरे महिमा शांत, जाने दो, अभी माँ ने कह दिया है तो मत बनाओ, तुम क्यों परेशान होती हो? आओ बैठो, मुझसे बातें करो। नई नई शादी हुई है, अपने पति को वक्त दो।
आलोक ऐसा कहकर बात को टाल देता है। अगले दिन सुबह महिमा ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और मशीन का स्विच ऑन करने लगती है। तभी शोभना वहां आती है और कहती है, नहीं नहीं बहू, वॉशिंग मशीन मत चलाना बेटा। तुझे पता है बिजली का बिल कितना आता है। मोटर चलती है तो मोटर भागने लगता है। तू बस हाथ से धो ले, कसरत भी हो जाएगी और पैसे भी बचेंगे। हे भगवान, क्या कंजूस सास है। वॉशिंग मशीन भी सजाने के लिए रखी है क्या? महिमा कपड़े धोने बैठती है तो शोभना कहती है, और सुन, मुट्ठी भर के सर्फ मत डालना, थोड़ा सा सर्फ लेना, उतने में भी झाग बन जाता है। बस रगड़ रगड़ के धोना। अच्छा ठीक है माँ जी। शोभना ऐसा कहकर चली जाती है। महिमा कपड़े धोकर छत पर फैलाने के लिए जाती है। वहां बिंदिया पहले से ही झाड़ू लगा रही थी। कपड़े फैलाते हुए महिमा बिंदिया से कहती है, जेठानी जी, ये माँ जी हर चीज में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? वॉशिंग मशीन चलाने से मना कर दिया, सर्फ के लिए टोक दिया। ये घर है या कोई कंजूसी का ट्रेनिंग सेंटर? पता नहीं महिमा, वो ऐसी ही है। उनका मानना है कि कम से कम में काम चलाना ही बुद्धिमानी है। मैं तो अब थक चुकी हूँ उन्हें समझाते समझाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को आलोक अपनी माँ से कहता है, माँ, कल मेरे कुछ पुराने दोस्त शहर आ रहे हैं। वो सब घर आना चाहते हैं। उनके लिए कुछ अच्छा खाना बनवाना। ठीक है बेटा। अगले दिन दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी शोभना वहां आती है और कहती है, ऐसा करो, उन लोगों के लिए अच्छी सब्जी और रोटियां बना लेंगे, लेकिन हम लोग आज सिर्फ चटनी और चावल खा लेंगे। माँ जी, ऐसा क्यों? मेहमानों के लिए खाना और हमारे लिए सिर्फ चटनी चावल? हम सब वैसा खाना क्यों नहीं खा सकते? अरे बुद्धू, उन लोगों को अच्छा खिलाएंगे तो खुद तो कम खाकर गुजारा करना पड़ेगा ना। बजट नाम की भी कोई चीज होती है। अगले दिन मेहमान आते हैं। उनके लिए पालक पनीर और अच्छी रोटियां बनती है। लेकिन जैसे ही मेहमान जाते हैं, घर के बाकी सदस्यों के सामने सिर्फ पिसी हुई चटनी और सादे चावल रख दिए जाते हैं। ये सब देखकर महिमा मन ही मन सोचती है, अब बहुत हो गया। माँ जी की ये कंजूसी अब पागलपन की हद तक पहुंच गई है। अब मुझे ही उन्हें सबक सिखाना होगा। रात को महिमा बिंदिया के कमरे में जाती है और कहती है, दीदी, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। हमें माँ जी की इस कंजूसी का कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। क्या आप मेरा साथ देंगी? मैं तैयार हूँ महिमा, बताओ क्या करना है। एक दिन महिमा और बिंदिया छत पर कपड़े फैलाते हुए बातें कर रही थी। तभी शोभना सीढ़ियों से आती हुई उनकी बातें सुन लेती है। हाँ दीदी, मैं तो सुनकर दंग रह गई। मेरी माँ का कल फोन आया था। वो बेचारी बहुत रो रही थी। हमारे पड़ोस में वो जो शांति चाची रहती थी ना, बेचारी अचानक ही चल बसी। अरे ये कैसे हो गया? वो तो अभी ठीक ठाक थी। क्या हुआ उन्हें अचानक? क्या बताऊं दीदी, वो बहुत कंजूस थी। कभी ढंग से खाया पिया नहीं, बस पैसे बचाने के चक्कर में रूखी सूखी खाती रही। अचानक उनका बीपी हाई हो गया और हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा कि शरीर में जान ही नहीं बची थी जो झटके को सह पाती। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मेरी बहन बता रही थी। उनके मोहल्ले में भी एक 50 साल की औरत रहती थी। सब उसे टोकते रहते थे कि अरे बहन, अच्छे से खा पी, फल खा, दूध पी, पर वो तो बस एक एक पैसा जोड़ने में लगी रहती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक चक्कर आया और वहीं ढेर हो गई। डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। दीदी, मुझे तो अब माँ जी की चिंता हो रही है। वो भी तो कुछ अच्छा नहीं खाती, हमेशा हमारे लिए और बच्चों के लिए बचाती हैं। खुद तो बस पानी वाली सब्जी और रूखी रोटी खाती है। कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा? ये सब सुनकर शोभना का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो अपने दिल पर हाथ रखती है। उन्हें अचानक महसूस होने लगता है कि शायद उनका भी दिल तेज धड़क रहा है। वो घबरा कर सामने आ जाती है और कहती है, क्या क्या बोल रही हो तुम दोनों? क्या सच में ऐसा हो जाता है? बिना खाए पिए रहने से जान भी जा सकती है क्या? अरे हाँ माँ जी, आप यहाँ? हाँ माँ जी, डॉक्टर कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर को प्रोटीन और विटामिन की जरूरत होती है। अगर हम बस कंजूसी करेंगे तो शरीर अंदर से खोखला हो जाएगा। हमें तो लगता है कि आपका भी एक बार फुल बॉडी टेस्ट करा लेना चाहिए। हाँ, तुम दोनों सही कहती हो। मुझे भी आजकल थोड़ा चक्कर सा महसूस होता है। मेरा टेस्ट जरूर कराओ, कहीं मुझे भी वो हार्ट अटैक ना आ जाए। अगले दिन आलोक और ब्रिजेश अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब शोभना जी का चेकअप करते हैं। फिर दोनों भाई शोभना को लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन महिमा और बिंदिया रिपोर्ट लेने जाती है और घर आकर रिपोर्ट महिमा अपने कमरे में रख देती है। फिर दोनों बहू रसोई में खाना बनाते हुए बातें करती है और शोभना दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुनने लगती है। महिमा, अब हम क्या करेंगे? रिपोर्ट तो बहुत खराब आई है। माँ जी का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल तो खतरनाक स्तर पर है।
दीदी, हम माँ जी को बता भी तो नहीं सकते। अगर उन्हें बताया कि उनके इलाज में हजारों रुपए खर्च होंगे तो वो डर के मारे ही मर जाएंगी। वो खर्चे के सख्त खिलाफ है ना। हाँ, सही कह रही हो। अगर हम महंगे फल और दवाइयाँ लाएंगे तो माँ जी गुस्सा करेंगी। पैसे बचाने के चक्कर में वो अपनी जान दे देंगी। इससे अच्छा है कि उन्हें ना बताएं। जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक जान है तब तक है। ये सब सुनकर शोभना के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी बहुएं अब उन पर खर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें कंजूसी सिखाई थी। वो घबरा कर अंदर आती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो बेटा, पैसा जान से बढ़कर नहीं है। तुम लोग मुझ पर खर्च करो, जो दवाई लानी है लाओ, जो खिलाना है खिलाओ, मैं मरना नहीं चाहती। पर माँ जी, भविष्य के लिए पैसे बचाना भी तो जरूरी है ना। अरे भाड़ में गया ऐसा भविष्य जहां मैं ही ना रहूं। आज से तुम लोग रसोई संभालो, सब कुछ तुम करो और अपने हिसाब से चलाओ। घी, दूध, फल जो लाना है लाओ, बस मेरी जान बचा लो। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल जाता है। महिमा और बिंदिया अब रसोई में अपनी मर्जी से बढ़िया पकवान बनाती है। रोज मेज पर ताजे फल, दूध और मेवे सजे होते हैं। शोभना जी अब चुपचाप सब खाती है, यहाँ तक कि वो खुद भी अब टोकती नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शोभना सबको हॉल में बुलाती है और कहती है, बहुओं इधर आओ, देखो अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। मैंने कंजूसी करना छोड़ दिया है। अब मुझे लगता है कि सच में अच्छी सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। अब तुम मेरा वो महंगा वाला इलाज शुरू करा दो जो डॉक्टर ने बोला था। अब मुझे पैसों की फिक्र नहीं है। माँ जी, आपको किसी महंगे इलाज की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। हमें तो बस आपको सबक सिखाना था कि कंजूसी भी एक हद तक होती है। क्या तुम दोनों ने मेरे साथ एक्टिंग की? मुझे इतना डराया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी सास के साथ ऐसा मजाक करते हुए? तभी पीछे से रमेश जी, ब्रजेश और आलोक आ जाते हैं और रमेश कहता है, शोभना गुस्सा मत हो। इन बच्चों ने जो किया वो हमारी भलाई के लिए ही था। मुझे और बेटों को सब पता था। हम भी इस नाटक में शामिल थे क्योंकि तुम्हें समझाने का यही आखिरी रास्ता बचा था। हाँ माँ, देखिए ना, अब घर में सब इतने खुश हैं। हम सब साथ में बैठकर अच्छा खाना खाते हैं। क्या ये उस जमा की हुई दौलत से बेहतर नहीं है? तुम सब सही कह रहे हो। मैं ही गलत थी। पैसों के मोह में मैंने अपने ही परिवार का सुख छीन लिया था। मुझे माफ कर दो बच्चों। आज से ये सास की रसोई नहीं बल्कि बहुओं की रसोई है। तुम जो बनाओगी हम सब वही प्यार से खाएंगे। महिमा और बिंदिया अपनी सास के गले लग जाती है। घर में एक बार फिर से खुशियों की लहर दौड़ जाती है और रसोई से अब सिर्फ मसालों की ही नहीं बल्कि आपसी प्यार और सम्मान की खुशबू भी आने लगती है।